नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के निजीकरण, बढ़ती महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर जमकर हमला बोला है। पूर्व मंत्री एवं CWC मेंबर कमलेश पटेल ने भाजपा द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा को भी जुमला बताते हुए उस पर सवाल उठाए। राजनिवास में आयोजित प्रेस वार्ता में कमलेश पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार हवाई अड्डों और रेलवे जैसे सार्वजनिक स्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जिससे किसानों की हालत और भी खराब हो गई है। उन्होंने भाजपा द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये घोषणा कहीं चुनावी जुमला बनकर न रह जाए। उन्होंने पूछा कि सरकार इसे कब लागू करेगी। कमलेश पटेल ने कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेगी और उन्हें सरकार के जन विरोधी नीतियों के बारे में जागरूक करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी वे बिहार में चुनावी प्रचार करने चले गए, जबकि राहुल गांधी ने तत्काल पार्टी की बैठक बुलाई और आतंकवाद की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ देश बचाओ के मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रही है और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है संतोष। हाँ बिल्कुल। ये आज की तारीख में जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले तो हम आदरणीय राहुल गांधी जी को और आदरणीय खड़गे जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, विशेषकर राहुल गांधी जी को, कि जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से विगत 3 वर्षों से राहुल गांधी जी मुखर रहे हैं, सामाजिक न्याय की दिशा में जिस तरह से उन्होंने जाति जनगणना और फिर देश की जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्ग को न्याय देने के लिए जिस तरह से उन्होंने देश की आवाज़, हर वर्ग की आवाज़ जो उन्होंने उठाने का काम किया है, राहुल गांधी जी धन्यवाद के पात्र हैं। और राहुल गांधी जी ने सरकार को विवश कर दिया कि जाति जनगणना आपको कराना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने पिछले लोकसभा सत्र में भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, जहां भी उनका कार्यक्रम हुआ राहुल गांधी जी का पूरे देश में जहां भी गए हैं, तो उन्होंने इस बात को बड़ी मुखरता से उठाया है कि हर सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज हो, चाहे स्टेट में, और चाहे संवैधानिक संस्थाएँ हों, चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, हर सेक्टर में जो जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए वो उनको दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि मीडिया में भी जिस तरह से, जिस अनुपात में हर वर्ग के लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, उस बात को लेके उन्होंने हमेशा बड़ी मुखरता से, बिना डरे, मुझे ध्यान है प्रयागराज में अभी 6 महीना पहले एक उनका सामाजिक न्याय की दिशा में एक कार्यक्रम हुआ था, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, इस लड़ाई में हमारा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पूरा श्रेय हम राहुल गांधी जी को देते हैं कि जाति जनगणना कराने के लिए सरकार को बाध्य किया। क्योंकि आप लोग तो प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी है, आप लोग मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे 11 वर्षों में पिछले सरकार की तरफ से जाति जनगणना को लेके कभी अर्बन नक्सल बोला गया, तो कभी कोई कुछ बोला गया कि जातियों में बंटवारा हो जाएगा, लड़ाई होगी, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बयानबाजी की गई। तो सरकार इस मामले में गंभीर नहीं थी। सरकार मजबूर हुई क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके अभी संविधान बचाओ, जय बापू, जय भीम, जय संविधान कांग्रेस पार्टी यात्रा इसके पहले घोषणा कर चुकी थी, तो ये कार्यक्रम हमारा चल ही रहा था, वहाँ भी ये सारी बातें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि नहीं, ये काम हमें करना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, पर अभी भी स्पष्टता नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। और जो बजट का प्रोविज़न होना चाहिए, लगभग 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए इसमें व्यय होगा, ये सरकार का ही स्टेटमेंट था, पर उस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया है। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हम कितने समय में जाति जनगणना करा लेंगे और इसके लिए जितना बजट की आवश्यकता है वो बजट का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। उनके जितने अभी जुमलेबाजी हुई है प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं हो कि ये भी जुमले में शामिल हो जाए, इस बात की हम लोगों को आशंका है। पर हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, पूरी पार्टी इस मुद्दे को लेके बहुत गंभीर है और सरकार को हम लोग समय समय पर
जगाते रहेंगे। सरकार जब विपक्ष में है, हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार अगर कहीं गड़बड़ कर रही है, कहीं कमी करेगी, तो हम लोग इस विषय को लेके सजग हैं और सरकार को हमेशा सजग करते रहेंगे। आपने मोड़ दिया लोगों को, उस पर क्या कहें? देखिए, पहलगाम की जो घटना घटित हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और सरकार सिर्फ ये कह के कि ये सरकार की तरफ से चूक है, इससे भरपाई नहीं होती है। सरकार को सबसे पहले तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए, पर सच बात तो है कि इनके नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही घटना घटित हुई है, राहुल गांधी जी भी बाहर थे, अमेरिका में थे, वो यात्रा स्थगित करके आ गए। मोदी जी तो अगले दिन आए हैं और आके बिहार रैली करने चले गए। कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी तत्काल CWC की मीटिंग बुलाते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में स्पष्ट तौर से ये तय करते हैं कि हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। सरकार के ऊपर कोई बाहरी संकट या इस तरह से आतंकवादी हमला कुछ भी होता है, ये हमारे देश के ऊपर हमला है, हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे और पूरी मुस्तैदी से आज भी खड़े हैं। पर दुर्भाग्य है, सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री नहीं आते। अगर वो इतने चिंतित होते, इतने लोगों के देश की जनता के प्रति सजग होते, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे होते, तो वो सर्वदलीय बैठक में आते, जहाँ देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी दलों के नेता उपस्थित थे और वहाँ विचार मंथन करके कठोर से कठोर निर्णय लेते। वक्तव्य तो आ गया कि हम दाना पानी बंद कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की असफलता ही हम कहेंगे। वो 56 इंच का जो सीना था वो लगता है कि 6 इंच का हो गया है। अब 6 का भी बचा है कि नहीं, भगवान जाने। तो ये जो सरकार की तरफ से निर्णय अभी तक जिस तरह से पहलगाम घटना को लेके अभी किसी भी उस पर नहीं पहुँचे हैं, इसकी हम घोर निंदा भी करते हैं। हमारी पार्टी लगातार इस बात को लेके सजग है और सरकार के साथ है कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। आतंकवाद या इस तरह की घटना करने वालों की कोई जात नहीं होती, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिमाग डाइवर्ट करने का खेल एक बार नहीं, ये कई बार कर चुके हैं। अब आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर कौन, निशिकांत दुबे है कोई भाजपा का सांसद, वो बोलते हैं देश में जो भी अव्यवस्था है, जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े जो भी है, वो सारा उनके ऊपर डाल दिया, नाम लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। ये कितनी दुखद बात है। यही तो हम बोलते हैं कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सही बात करता है, कोई सही निर्णय लेते हैं, या कोई पत्रकार साथी सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे, बोल दे, तो वो दुश्मन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए। ये हमारा देश शांति का देश है, सर्व धर्म संभाव का देश है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर की जिम्मेदारी, हिस्सेदारी है, और हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान है जो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबके बराबर के अधिकार है। और उसके बाद इस तरह के अगर कृत्य हो रहे हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, सांसद, विधायक, मंत्री अगर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करे, तो फिर कहाँ से न्याय किसके पास मिलेगा। और अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ये इस तरह की बातें करके डाइवर्ट करते हैं। पर देर आए दुरुस्त आए, हम इसका तो स्वागत करते हैं जाति जनगणना का, पर इसके लिए हम राहुल गांधी जी का बार बार धन्यवाद करते हैं कि आप पिछड़ों की, हरिजन, आदिवासी सभी वर्ग की आप आवाज़ बने, और देश में जो आज ज़रूरत थी कि हमारे देश का जो बजट है, जो पैसा है, और या जो संस्थाएं हैं, वहाँ सबकी सहभागिता हो, सबको न्याय मिले, जो हमारा संविधान कहता है, उसके अनुरूप आपने सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा और सरकार को झुकना पड़ा। उसके लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। ये नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो अगर भीमराव साहब का नाम उसमें ऐड किया है, बापू, सब कोई बापू बोलते थे महात्मा गांधी जी को, तो जो शार्ट नेम था वो लिया है। अभी जय सरदार पटेल भी आएगा, क्योंकि 150 वर्ष हो रहे हैं उनकी जयंती का। 150 वर्ष जो है सरदार पटेल जी की जयंती मनाई जाएगी,
और ये लोग कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाले 25 साल सरदार पटेल जी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी जी का जो नाम उल्लेख किया है, 100 साल पहले कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी उन्होंने, और 75 साल हमारे संविधान को बने हो गया, और उसके निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इसलिए उनके नाम का उल्लेख किया है। अब लंबा नाम नहीं लिया जा सकता था। जय बापू, जय भीम, जय संविधान और जय सरदार पटेल के माध्यम से हम लोग जो हमारे नेताओं ने देश के लिए, समाज के लिए किया है, और उसको बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो है तो अगड़ों की, पिछड़ों की, हरिजन आदिवासियों की बात करते हैं, सवर्णों की बात क्यों नहीं करते हैं आरक्षण को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो गरीब है, राहुल जी ने बोला है, गरीब जिस भी वर्ग का है, गरीब जिस भी वर्ग का है उसको न्याय मिलना चाहिए। जितना लड़ते हैं, देखिए जो वंचित के लिए आप लोग लड़ते हैं, उनका उस गरीब के लिए भी लड़िए, दलितों से भी गैर गुजरे स्थिति में रह रहा है। नहीं, सामान्य वर्ग का भी देखिए। अभी आपको EWS जनरल वर्ग के लिए जो लागू हुआ, तो उसके लिए कहीं विरोध किया क्या कांग्रेस पार्टी ने? अगर कोई अच्छा निर्णय हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने, हम भी सरकार में थे उस समय मध्य प्रदेश में, हम लोग इम्प्लीमेंट्स किए। सुंदरलाल तिवारी सांसद थे जी, उनने सवर्णों का मुद्दा उठाया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो संसद में खड़े होकर उनका जवाब दिया था। वो आज भी आपके मिनट्स बुक में उस पर दर्ज है कि बस सुंदरलाल तिवारी थे जिन्हें उठाया था। जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना को लेकर आप संतुष्ट हैं? देखिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। जातिगत जनगणना के पीछे सिर्फ जाति से संबंधित नहीं है। जो वंचित लोग हैं, देश का जो हमारा टैक्स है, टैक्स पे ही तो हर कोई है ना। तो जब जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है, पैसा अगर हम उससे वसूल रहे हैं, हर वस्तु तो वो भी खरीद रहा है ना, तो जब उससे हम पैसा, उसको अगर न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी पहुंच सब जगह नहीं है, हम सारा पैसा, देश का बजट पूरा हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटा दें, ये कहाँ का न्याय है? और राहुल गांधी जी ने तो अप्रिशिएट किया, ये बोला है कि जो पहले होना चाहिए था, अपनी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी जी ने बोला है ये बहुत पहले हो जाना था, पर नहीं हुआ, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, पर ये हम करके दिखाएंगे। तो हम समझते हैं ये उनका अधिकार है। वो जो अधिकारों से वंचित थे, अगर वंचित को हम न्याय देने के लिए आगे, ये हमारा संविधान कहता है, संविधान से अलग हट के कोई काम नहीं हो रहा है। आपकी कांग्रेस जो है स्वतंत्रता के बाद से लंबे समय तक देश और प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बैकफुट पर क्यों है? नहीं, बैकफुट पे तो नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, लड़ रही है। आप कहाँ? तो भाई दिखाई नहीं दे रहा। किस जी? संगठन तो भाई दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अभी हमारा अनौपचारिक चर्चा थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं था। तो आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।